हाय, दिस इज़ दीप्ति उपाध्याय एंड यू आर वाचिंग लाइटिंग टैरो। आज हम देखेंगे कि डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जीज़ कैसी हैं। इससे पहले मैं डिवाइन फेमिनाइन की करंट एनर्जीज़ को देख चुकी हूँ। आप मेरे वीडियोस को देख सकते हैं और आज मैं दिखाऊंगी कि डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जीज़ क्या किस तरह से चेंज हो रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो कहीं बिल्कुल लीक से हट करके कुछ काम करना चाहते हैं और जिस पुरानी बातों को जिनको वो पहले बहुत ज़्यादा जिन पे जोर दिया करते थे, बहुत ज़्यादा जिन्हें माना करते थे, जो उनके बिलीफ सिस्टम थे, जो उनके थॉट्स थे, वो अब इस समय की करंट एनर्जीज ये हैं कि वो पूरी तरीके से उसको ब्रेक करने के मूड में आ गए हैं। वो बिल्कुल अपनी डिवाइन फेमिनाइन के विषय में ऐसा सोच रहे हैं कि पहले उनका मूड कुछ अप एंड डाउन्स हो रहा था, लेकिन अब उन्होंने ना एक क्लियर एक लीक से हट करके काम करने की विषय में सोच लिया है। वो आई थिंक मुझे इंट्यूशन भी हो रहा है कि वो शायद अपने डिवाइन फेमिनाइन को के पास आना चाहते हैं। जो बिलीफ सिस्टम थे, ये गलत है, ये सही है, ऐसा होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, सोसाइटी क्या कहेगी, तो इन सब चीज़ों को एक तरफ रख करके उन्होंने बिल्कुल अपने इनर वॉइस को सुनना शुरू कर दिया है। और इस समय डिवाइन मैस्कुलिन अपने सेल्फ में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, खुद की बातों को बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, उन सारी चीज़ों को सोच रहे हैं जो चीज़ें प्रीवियस में उनके साथ हुई हैं। अरे ये तो बिल्कुल सेम एनर्जीज निकल के आ रही हैं डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन की। वेरी गुड, वेरी नाइस। बिल्कुल प्रोजेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, दोनों ही मिरर कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि डिवाइन मैस्कुलिन की आँखों में, हृदय में, उसके दिमाग में, माइंड में, मतलब हर जगह उसके सिर्फ डिवाइन फेमिनाइन इस समय छाई हुई है। वेरी गुड एनर्जीज। डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो एक आनंद में बिल्कुल, मतलब तरंगित हो रहा है, बिल्कुल अंदर से बहुत उमंग भरी उसकी इस समय लाइफ है। वो अंदर से बहुत अपनी डिवाइन फेमिनाइन को याद करके बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा ना, मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि हर चीज़ पॉसिबल है। जब आप कार्ड देख सकते हैं, सारी पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोच रहा है कि कैसे वो अपनी डिवाइन फेमिनाइन से मिल सकता है, कैसे उन दोनों का यूनियन हो सकता है। प्रीवियस में हो सकता है कि उसने ये सोच रखा हो कि नहीं, शायद ये चीज़ें उसे बदलनी पड़ेंगी, हो सकता है कोई पॉसिबिलिटीज़ उसको नज़र ना आ रही हो, पर अब उसे ना अपनी नेगेटिविटी में से ही एक आशा की किरण नज़र आ गई है। अब उसको ये समझ में आने लगा है कि नहीं, उसकी डिवाइन फेमिनाइन जो है वो उसकी तरफ पूरी तरीके से मतलब पूरी तरीके से वो उस पर ट्रस्ट करने लगा है और उसको ये उसकी ऑनेस्टी, डिवाइन फेमिनाइन की ऑनेस्टी, उसके इनोसेंस के बारे में उसको, मतलब वो ये जानता है कि मेरी डिवाइन फेमिनाइन जो है वो पूरी तरह से इनोसेंट है, बहुत ऑनेस्ट है, बहुत ट्रुथ है। तो इन सब चीज़ों को जानने के बाद उसको ये समझ में आ गया है कि उसकी डिवाइन फेमिनाइन किसी और को एंटरटेन नहीं कर रही, बल्कि वो उसी को एंटरटेन कर रही है। वेरी गुड, बहुत अच्छी एनर्जीज। ट्रैवलिंग का कार्ड है, वो जाना चाहता है डिवाइन फेमिनाइन के पास, डिवाइन मैस्कुलिन जाना चाहता है डिवाइन फेमिनाइन के पास, और वो बहुत जल्दी ट्रैवल करना चाहता है। हालांकि उसको पता है कि रास्ते में बहुत सारी परेशानियां आएंगी, बहुत सारे पथरीले रास्ते हैं, लेकिन फिर भी वो ट्रैवलिंग करने के बिल्कुल मूड में है। ओह, इतने सारे कार्ड्स। डिवाइन मैस्कुलिन के दिमाग में पता नहीं कितनी बातें चल रही हैं, तो सारे कार्ड्स तो मैं नहीं ले सकती भाई, कुछ ही कार्ड्स लूँगी। ओके, ये कार्ड आना चाहता है।
हाँ, डिवाइन वो ट्रैवलिंग करना चाहता है, और प्रीवियस में उसने बिल्कुल सेम सेम एनर्जीज निकल के आ रही है, डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन दोनों की। इससे पहले मैंने जब डिवाइन फेमिनाइन की रीडिंग की थी उसमें भी थंडर बोर्ड का कार्ड आया था। प्रीवियस में वो दोनों ही इस रिश्ते से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि शायद ये रिश्ता उनका चल नहीं पाएगा, लेकिन इस समय की करंट एनर्जीज ऐसी हैं कि वो पूरी वो अपने डिवाइन फेमिनाइन के प्यार में बिल्कुल आकंठ डूबा हुआ है, यहाँ तक डूबा हुआ है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। डिवाइन फेमिनाइंस, आप सभी खुश हो जाइए, इतने अच्छे कार्ड्स निकल के आ रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन के। वाह। और बहुत ध्यान दे करके उसने ना, मतलब अपनी डिवाइन फेमिनाइन के ऊपर उसने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। वो देख पा रहा है अपने डिवाइन फेमिनाइन के स्पिरिचुअल ग्रोथ को। कहीं ना कहीं से उसको इंट्यूशन हो रहा है अपने डिवाइन फेमिनाइन के बारे में, बहुत ज़्यादा इंट्यूशन। डिवाइन मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो चुका है। और प्रीवियस में ना उसने जो भी मतलब कुछ इस तरह से उसको इंट्यूशन हुआ होगा, या जो भी सिचुएशन उसके सामने आई वो बहुत ज़्यादा उसने अपने इनर में बहुत ज़्यादा इनर सेल्फ को बहुत ज़्यादा महत्व दे करके अपने इनर सेल्फ में बहुत अंदर तक झांक करके उसने जो है ये पाया है, ये सारी चीज़ें कि उसको अपने डिवाइन फेमिनाइन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वो ना एक एक कदम बहुत फूक फूक करके रख रहा है, बहुत फूक फूक के रख रहा है। और कहीं ना कहीं सोर्स भी आपको मिलाना चाहती है। एक पूरे जो एक प्रीवियस में एक बहुत बोर्डिंग बर्डन वाला पीरियड था, बहुत खिंचाव वाला पीरियड था, बिल्कुल डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी कुछ ऐसी थी कि कुछ इधर और कुछ इधर, दोनों खिंच रहे थे किसी सिचुएशन की वजह से, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे। लेकिन अब की एनर्जी ऐसी नहीं निकल के आ रही है। ऐसा लग रहा है कि शायद ओके। और वो जानता है कि सेपरेशन पीरियड को ख़त्म किया जा सकता है। ये सोर्स जो है ना, वो इस सेपरेशन पीरियड को ख़त्म कर देगी, ऐसा उसको ऐसा लग रहा है। और न्यू विजन से उसने सोचना शुरू कर दिया है बिल्कुल। और ये सारी एनर्जीज कुछ ऐसी ऐसी ही बिल्कुल कुछ कुछ ऐसी एनर्जीज निकल करके डिवाइन फेमिनाइंस के उसमें कार्ड्स भी निकल करके आए थे, ऐसी एनर्जीज निकल के आई थी। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो, और बहुत धीरे 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 वो अपने न्यू विजन उसने अपना बना लिया है, एक नए प्रोस्पेक्ट से हर एक चीज़ देख रहा है। और बहुत धीमे धीमे कदमों को, मतलब वो जो होता है ना, जब कोई काम नहीं पूरा होने वाला होता है या कुछ ऐसा होता है, आदमी को लगता है कि नहीं पता नहीं पूरा होगा नहीं होगा, पॉसिबिलिटीज तो जानता है कि होगा, पर वो कब होगा क्या होगा। तो वो थोड़ा एक एक कदम वो एक एक बेबी स्टेप्स लिए जाते हैं। तो इस तरह से वो ना एक एक बेबी स्टेप ले रहा है आगे, और चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, घट नहीं रही हैं, आगे बढ़ती जा रही हैं। तो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। ओके, मतलब डिवाइन मैस्कुलिन ये बहुत अच्छी तरह से जानता है कि हम दोनों मिल करके कंप्लीट होते हैं। मतलब डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज कुछ ये जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिन तक ये रीडिंग पहुंच पा रही है,
उनमें से मैक्सिमम लोगों को ये रेजोनेट करेगी। और डिवाइन मैस्कुलिन ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि उनकी डिवाइन फेमिनाइन जिनके प्रति भी वो, जिनको भी ये मानते हैं कि वो उनकी डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, वो उनको उनकी मिलने से ही उनका वर्ल्ड पूरा होता है। मतलब वो एक पूरा संसार उनकी उनके संसार का जो एक अहम पार्ट है, उसके जीवन का एक जो अहम पार्ट है, उनकी जर्नी का जो एक अहम पार्ट है, वो उनकी डिवाइन फेमिनाइन है। और वो उनके मिलने से ही उनके जीवन में उनको पूर्णता मिलती है। और उन्होंने ना प्रीवियस में जो भी चीज़ें थी, एक सेपरेशन था, लेट गो की एनर्जी थी, तो उन सब उससे को हटा दिया है। फिर से वो फ्रेंड, ये कार्ड भी निकल के आया था डिवाइन फेमिनाइन के एनर्जीज में। तो बिल्कुल वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम दूर दूर तो हैं, हम दूर दूर तो हैं देखिए, पर हमारा जो एक विचार है, हमारी जो गोल है, हमारी जो मंजिल है, हमारी जो जर्नी है, वो एक साथ होती है। तो भले ही हम दूर हों, लेकिन वो दोनों ही अपने थॉट प्रोसेस में एक दूसरे को पूरी तरीके से मिरर करते हैं। और अंत में ईश्वर से प्रे भी करते हैं। द लवर्स कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक पे। तो आप देख सकते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनाइन एक दूसरे से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। यहाँ भी देखिए द लवर्स कार्ड आया हो, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं डेफिनेटली डेफिनेटली आप ट्विन फ्लेम एनर्जीज में हैं। और आपका यूनियन ज़रूर ज़रूर से होगा, ऐसा मुझे लगता है। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और एक छोटा सा कमेंट मैसेज बॉक्स में ज़रूर डाल दें, कमेंट बॉक्स में। और चलती हूँ, फिर मिलती हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।